आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे सुपर स्टेप्स जो कि आपको अमीर बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है, लेकिन लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, आप लाइफ के आप किसी भी पड़ाव में हो, चाहे आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के या 40 साल के हो, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये तीनों के तीनों स्टेप्स आपको आज से ही लेने शुरू कर देने हैं। अगले कुछ ही महीनों के अंदर धीरे धीरे करके बड़े बदलाव देखना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तीनों स्टेप्स के बारे में जानना। नमस्कार दोस्तों, मैं सज्जन सिंह मोटिवेशनल स्पीकर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं 3 ऐसे स्टेप जो कि आपको अमीर बनाने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करेगा। सबसे पहला स्टेप है, यदि आप सेम काम करेंगे तो आपको अलग रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए आपको अलग काम करना पड़ेगा। इसलिए आपको अलग काम करने की शुरुआत आज से ही इसी वक्त कर लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हम सेम काम करते रहते हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं हमें रिजल्ट अलग मिले। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि अभी आप एक जॉब में है और आपकी सैलरी 20,000 रुपए है और आप उसे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी सैलरी बढ़ नहीं पा रही है और आप सोच रहे हैं कि मैं सेम काम करके किसी दूसरी कंपनी में ज्यादा पैसा कमा लूंगा। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? सेम यही काम वहां पर भी जाकर करेंगे तो थोड़ी बहुत सैलरी आपके ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा चेंज आ जाए, बहुत बड़ा अंतर आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या होता है कि आप यदि सेम काम करके अलग रिजल्ट की उम्मीद करते हैं तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और अमीर बनने के साथ भी यही चीज होती है। यदि आपको वाकई में अमीर बनना है, यदि जो काम आप कर रहे हैं उससे यदि आप अमीर बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आपको चीजों को बदलना होगा, अपनी जॉब को बदलना होगा, अपने काम को बदलना होगा, अपनी स्किल को और बूस्ट करना होगा। लेकिन यदि आप सेम चीज कर रहे हैं पर अपने आप को बार बार कोस रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं कि मैं अमीर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, मैं ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ, तो इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि यदि काम कर करके अमीर बन जाएंगे या अपने आप को बदल लेंगे। सबसे पहली चीज आज से इसी को चेंज कर लीजिए। सीख नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यदि इस दुनिया में आपको पैसा कमाना है तो उसके मोटे मोटे 2 ही तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप अपने शरीर को किसी न किसी काम में लगा लीजिए। मान लीजिए आप जॉब करिए, बिजनेस कीजिए, या फिर किसी ऐसी एक्टिविटी में चले जाइए, स्पोर्ट खेलिए, क्रिकेट, फुटबॉल, या फिर सिंगर बन सकते हैं। कुछ भी करिए, आप अपने शरीर को काम पर लगाइए और उससे जो भी पैसा आप कमा सकते हैं उससे कमाते जाइए और इस पैसे को इकट्ठा करते जाइए। और फिर धीरे धीरे करके आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा और आप अमीर बन जाएंगे। और अभी आपकी लाइफ की कंडीशन कुछ ऐसी ही चल रही होगी कि आप अपने शरीर से काम करवा रहे होंगे और कहीं न कहीं से पैसे कमाने की कोशिश करते होंगे। अब इससे एक और चीज हो सकती है कि आप तो काम कर ही रहे। यदि मैं आपको मान लूं कि आपकी शादी हो गई और आपकी वाइफ भी आपके साथ काम कर रही है या फिर वो भी जॉब कर रही है। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं प्लस आपकी वाइफ या फिर आपके परिवार का कोई और सदस्य वो भी काम कर रहा है, तो दोनों की जो इनकम है वो इंक्लूड हो जाती है और आप इस प्रकार से पैसा कमाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति अमीर हो सकता है? यदि आपको ऐसा लगता है तो दुनिया में बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से अमीर होते हैं। अमीर होने के लिए आपको दूसरे तरीके का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे लगभग 90% से भी ज्यादा लोग अमीर बनते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप काम करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, उससे पैसा कमाते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपने पैसा कमाया है, दूसरा तरीका यह है कि आपको अपने पैसे को काम पर लगाना होगा। क्योंकि आप इस शरीर से तो पैसा कमा ही रहे हैं, लेकिन जो पैसा आपने कमाया है उससे भी यदि आप काम पर लगाएंगे तो आप और ज्यादा कमा पाएंगे और ज्यादा अमीर हो पाएंगे। और जितने भी अमीर लोग होते हैं वो इसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को अमीर बनाने के लिए। अब वो कैसे होता है इसे समझते हैं। आपने इस बात के बारे में तो जरूर सुना होगा कि इनकम के जितने ज्यादा सोर्स होंगे उतने जल्दी आप अमीर बनेंगे और उतना ज्यादा आप अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। क्योंकि आपको कभी भी टेंशन नहीं होगा कि मेरा पैसा यहाँ से आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि यदि इनकम का एक ही सोर्स होगा तो आपके मन में हमेशा चिंता बनी रहेगी कि नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा, धंधा बंद हो गया तो मेरा क्या होगा,
इसलिए जितने भी समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो खुद काम करते हैं, अपने शरीर से भी काम करवाते हैं, पैसे कमाते हैं और उस पैसे को जो है अलग अलग जगह पर लगाकर उस पैसे से भी काम करवाना शुरू करवाते हैं। मतलब एक सोर्स तो वो हो गया खुद उनका शरीर जो कि पैसा कमा रहा है, लेकिन एक समय के बाद यह शरीर उतना ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाता है। जो पैसा उन्होंने कमाया है वो अलग अलग जगह पर लगाकर उससे पैसा कमाना शुरू कर देता है, जैसे प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, SIP और भी ऐसे बहुत सारी जगह हो सकती है जहां पर आपके शरीर के द्वारा जो पैसा कमाए गए हैं उनको यदि आप समय से सही जगह पर लगा देते हैं तो धीरे धीरे करके वो इतना ज्यादा रिटर्न देने लगते हैं कि जितना कि आप अकेले व्यक्ति नहीं कमा सकते हैं। सीख नंबर 3 पहली 2 सीखों से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी पैसा कमाएंगे या कमा रहे हैं उससे ज्यादा चाहिए आपकी सेविंग। यदि आपकी सेविंग ज्यादा नहीं है, आपका खर्चा ज्यादा है, तो आप ये काम कभी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपकी सैलरी जो है महीने की वो है 15,000 रुपए महीने, उसमें से 5,000 रुपए आप खाने पीने की चीजों पर खर्च कर देते हैं, 3,000 रुपए के लगभग आपका लोन और दूसरी जो किस्तें हैं वो चली जाती है, 2,000 रुपए जो है आप किसी न किसी के बिल में, चाहे वो बिजली बिल हो या फोन का बिल हो, इस प्रकार खर्च कर देते हैं। लगभग 3,000 रुपए फीस जो है आप खुद की पढ़ाई में या बच्चों की फीस में दे देते हैं और 2,000 रुपए के और खर्च हो जाते हैं। अब इस प्रकार से कुछ और खर्च बचते हैं, लेकिन आपकी 15,000 की सैलरी जो है इन्हीं सारे खर्चों में चली गई है। कि अब जो मेरी बात कहने का जो मतलब है कि आपकी जो इनकम है उससे ज्यादा होनी चाहिए आपकी सेविंग। मतलब मान लीजिए कि आपकी इनकम 15,000 रुपए है, लगभग आपके पास 2 से 3,000 रुपए बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। मतलब आपकी जो इनकम है पूरी की पूरी खर्च हो चुकी है, मतलब आपके पास लास्ट में 0 रुपए बचा है। तो पिछली जो 2 बातें मैंने आपको समझाई है कि आपको अलग से काम करना पड़ेगा या फिर आपको जो है आपकी जो भी कमाई है उसके अलग अलग सोर्स बनाने पड़ेंगे। क्या वो सोर्स बन पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप अपने शरीर से जो काम करवा रहे हैं उससे जो भी पैसा आप हर महीने कमाएंगे, यदि उससे ऐसे ही खर्च करते जाएंगे, कभी भी आपके शरीर के अलावा जो इनकम है, जो दूसरी इनकम है मैंने बताई थी, वो कभी भी क्रिएट होना शुरू नहीं होगी। और वो इनकम जितना जल्दी क्रिएट होना शुरू होगी उतने ही जल्दी जल्दी आप अमीर बनते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर खेल है पूरा समय का। तो अब ऐसे 2 तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आपकी जो इनकम है 15,000 रुपए कि वहां से आप पैसा बचा सकते हैं। पहला तरीका यह हो सकता है कि आप जैसे ही 15,000 रुपए सैलरी आपकी आती है, आप सोच लीजिए कि 20% पैसा मैंने कमाए हैं, मतलब 15,000 रुपए का 20% होता है 3,000 रुपए। जैसे ही 15,000 रुपए आपके पास आते हैं, आपको 3,000 जो है अलग से ही रख दीजिए। आपको ये मानकर चलना है कि मेरी 12,000 रुपए ही मेरी सैलरी है और जितने भी खर्चे हैं उनको लिमिटेड करना है 12,000 रुपए तक में। अभी भी आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास 3,000 रुपए हर महीने बचते हैं अलग अलग जगह पर लगाने के लिए, इनको इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपका जो 15,000 रुपए का खर्च है वो तो फिक्स है, वो तो किसी भी प्रकार से कम हो ही नहीं सकता है, तो दूसरा तरीका क्या कहता है कि आपको अपनी इनकम को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना पड़ेगा, 20 से 25,000 करना होगा। यदि इस नौकरी में वो इनकम नहीं हो पा रही है तो आपको नौकरी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन कैसे भी करके अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। और इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करके आपको पैसा बचाना पड़ेगा, ताकि आप दूसरे नंबर की जो चीज है वहां पर लगा सके। तो आपकी समझ के लिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तीनों चीजों को। सबसे पहली सीख, सेम काम करके आपको अलग रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेंगे। यदि आप अभी जो काम कर रहे हैं उसी को करके सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा अमीर आदमी बन जाऊंगा, मैं रिच आदमी बन जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको अलग काम करना ही होगा। दूसरा तरीका जो है आप सभी को उपयोग में लाना है, वो है आपने जो भी पैसा कमाया है उससे जो सेविंग आपकी होगी उससे अलग अलग चीजों में लगाना है, ताकि आप तो काम कर ही रहे हैं, आपका पैसा जो है आपने कमाया है वो आपके लिए काम करेगा, अलग अलग जगह पर काम करेगा, ताकि आपको कभी भी टेंशन नहीं होगा कि एक जगह से पैसा नहीं कमाया तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह से ज्यादा आ जाएगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो भी पैसा कमाया है, वो जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से सेविंग आपको अलग करना होगा। और ये तीनों चीजें आप अगर आज से ही सीख गए, अगले 2 से 3 महीनों में आप बहुत बड़ा फर्क अपने जीवन में देख पाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।